जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। आज हम सीखेंगे या देखेंगे रामसर साइट्स वेटलैंड्स। रामसर वेटलैंड्स अभी हाल ही में 2022 के अंदर और नए रामसर साइट्स ऐड हुए इंडिया में भी और वर्ल्ड में भी। तो उसके बारे में डिटेल डिस्कशंस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो देखिए रामसर समझौता क्या है। इसको रामसर कन्वेंशन भी कहते हैं। ये वेटलैंड्स के संरक्षण और प्रबंधन के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। और ये संधि कहाँ हुई थी? ईरान के शहर रामसर में हुई थी। कब हुई थी? 2 फरवरी 1971 को हुई थी। रामसर समझौता कहाँ हुआ था? ईरान के रामसर शहर में हुआ था 2 फरवरी 1971 को। ये दुनिया के अधिकतम देशों में 21 दिसंबर 1975 से प्रभाव में आ गया था, मतलब लागू हो गया था। और भारत में रामसर संधि कब लागू हुई थी? 1 फरवरी 1982 से। तो अब ये याद रख सकते हैं कि विश्व में अधिकतम देशों में 1975 से प्रभावी हुआ था और भारत में आपके प्रभाव हुआ 1 फरवरी 1982 से। और देखिए इसीलिए अपने हर वर्ष जो है विश्व आर्द्र भूमि दिवस यानी वर्ल्ड वेटलैंड्स डे मनाया जाता है। कब? 2 फरवरी को मनाया जाता है, क्योंकि ये 2 फरवरी 1971 को ही रामसर समझौता हुआ था इसलिए। और विश्व आर्द्र भूमि दिवस ये पहली बार कब मनाया गया था? 1997 से, 1997 से। अब आर्द्र भूमि क्षेत्र क्या होता है? देखिए ऐसा क्षेत्र जहाँ पर जमीन पानी से ढकी होती है, तालाब, झील, नदी का डेल्टा, दलदली भूमि, समुद्र का किनारा आदि जगह को आर्द्रभूमि क्षेत्र कहते हैं। अब रामसर सम्मेलन के अनुसार आर्द्रभूमि की जो डेफिनेशन है वेटलैंड्स की, वो क्या आई है? दलदल, पंक भूमि, पीठ भूमि या पानी के क्षेत्र, चाहे प्राकृतिक हो, कृत्रिम हो, स्थायी हो या अस्थायी हो, और पानी के साथ चाहे स्थितिक हो या बहता जल हो, ताजा पानी हो, खारा पानी हो, नमकीन हो। इसमें समुद्री पानी क्षेत्र भी शामिल है, जिसमें कम ज्वार पर गहराई 6 मीटर से अधिक नहीं हो। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ये रामसर सम्मेलन के अनुसार जो इसकी डेफिनेशन है आर्द्रभूमि की, यह है। आर्द्रभूमि क्षेत्र महत्वपूर्ण क्यों है? इसके लिए कुछ पॉइंट्स देखिए। पृथ्वी पर सबसे उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र जो है ये आर्द्रभूमि को ही माना जाता है, उनमें से ये एक है। आर्द्रभूमि क्षेत्र पानी को अवशोषित करता है और उससे बाढ़ नियंत्रित होती है, यानी बाढ़ को भी कम करता है। यह पानी के प्रवाह की गति को कम करता है और यह मानव समाज के लिए कई महत्वपूर्ण सेवाएं प्रदान करता है, जैसे सिंचाई के लिए पानी, मत्स्य पालन, गैर इमारती लकड़ी के उत्पाद, पानी की आपूर्ति और जैव विविधता का रख रखाव करता है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए आपके। सबसे पहला तो है पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। दूसरा बात, ये बाढ़ को नियंत्रित करता है, बाढ़ के प्रभाव को कम करता है, तो मानव जीवन के लिए वैसे ही महत्वपूर्ण हो गया। उसके अलावा ये अपने को सिंचाई, मत्स्य पालन और ऐसे जैव विविधता जैसे और भी विविध चीज़ें प्रोवाइड करता है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। अब देखिए विश्व में कुल कितने रामसर स्थल हैं? अभी तक जो 13 अगस्त 2022 तक हैं, ये आपके 2453 टोटल रामसर स्थल हैं। कितने हैं? 2453। अब विश्व का सबसे पहला रामसर स्थल किसे घोषित किया गया था? ये देखिए ऑस्ट्रेलिया में है कोबोर प्रायद्वीप। कोबोर प्रायद्वीप को विश्व का पहला रामसर स्थल घोषित किया गया था। कब? 1974 में। कोबोर प्रायद्वीप कहाँ है आपका? ऑस्ट्रेलिया में, और घोषित किया गया था 1974 में। अब विश्व में अभी आज मतलब 13 अगस्त 2022 तक सबसे विश्व में सबसे अधिक रामसर स्थल वाले देश कौन से हैं? यूनाइटेड किंगडम में कितने हैं? 175 रामसर स्थल हैं। और मैक्सिको में 142। यानी वर्ल्ड में नंबर 1 पे यूके है और सेकंड पे मैक्सिको है आपका। अब आते हैं, अपन बात करते हैं भारत की। वर्तमान में भारत में कितनी रामसर साइट्स हैं? 75, 75। 13 अगस्त 2022 तक। वर्ष 2022 में भारत में 28 नए रामसर स्थल को रामसर सूची में शामिल किया गया था। यानी अगर आपको कोई पूछे कि 2022 में कितने क्षेत्र
ऐड हुए हैं, तो 28 नए रामसर साइट्स ऐड हो गए हैं, जिसके अंदर क्या है आपके, देखिए 2 तो आपके ऐड किए गए थे विश्व आर्द्र भूमि दिवस पर, यानी 2 फरवरी को। उसके बाद जुलाई में आपके घोषित किए गए 5, और अभी अगस्त में जो घोषित किए हैं 21 नए रामसर स्थल, तो आपके हो गए टोटल 28। 2022 में कितने हो गए? 28। और ओवरऑल कितने हैं? 75। अब भारत की पहली रामसर साइट कौन सी है? तो भारत में अक्टूबर 1981 में 2 स्थलों को घोषित किया गया, जिसमें अगर आपको पूछे तो सबसे पहले चिल्का झील को, और चिल्का झील के साथ ही केवला देव राष्ट्रीय उद्यान को किया गया था। ये आपका राजस्थान में है। चिल्का झील आपके है उड़ीसा में, और केवला देव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है आपका? राजस्थान में। ये घोषित किए गए थे अक्टूबर 1981 में। अब भारत में सबसे ज़्यादा रामसर स्थल कहाँ पर हैं? सबसे ज़्यादा है तमिलनाडु में, और सेकंड नंबर पे उत्तर प्रदेश में। तमिलनाडु राज्य में कितने हैं रामसर स्थल? 14, 14 रामसर स्थल हैं। यूपी में आपके 10 रामसर स्थल। अब देखिए भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है? सुंदरवन वेटलैंड, ये आपके पश्चिम बंगाल में है। इसका क्षेत्रफल है लगभग 4230 वर्ग किलोमीटर। और ऐसे ही अपन देखेंगे भारत में सबसे जो छोटा रामसर स्थल है वो कौन सा है? रेणुका वेटलैंड क्षेत्र है। कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। ये आपका 0.2 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। 0.2 वर्ग मतलब आपका लगभग 200 मीटर स्क्वायर, यानी 200 वर्ग मीटर क्षेत्रफल है इसका। ये आपके अगस्त में जो अभी लेटेस्ट 15 ऐड हुए हैं उनकी लिस्ट आप देख सकते हैं। सिरपुर वेटलैंड है आपका मध्य प्रदेश में, सतकोशिया गॉर्ज है आपका उड़ीसा में, नंदा झील गोवा, रंगनतिट्टू पक्षी अभयारण्य कर्नाटक, यशवंत सागर एमपी, ठाणे क्रिक महाराष्ट्र, हाइगम वेटलैंड जम्मू कश्मीर, शालबुग वेटलैंड जम्मू कश्मीर, टम्पारा झील ओडिशा, हीराकुंड रिजर्व उड़ीसा, अनसुपा झील उड़ीसा, चित्रांगुडी पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु, सुचिंद्रम थेरू वेटलैंड कॉम्प्लेक्स तमिलनाडु, वुडूर पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु, कांजीरकुलम पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु। देखने के लिए धन्यवाद। ये थे रामसर साइट्स के बारे में इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन। थैंक यू।